जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ उनको ये काम नहीं आने वाला। शायद ये आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि जिनको पढ़ने की आदत लग चुकी है उनको शॉर्टकट के रास्ते समझ में नहीं आते, हुए अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक ना तो नोट्स बनाया, ना ही किसी भी कोर्स को परचेज किया, या अपना नोट्स क्लासरूम में क्लास स्टैंड करके नहीं बनाया। के लिए ये वीडियो मददगार होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट है मेरे वीडियो पे भी, यूट्यूब पर और पर्सनली व्हाट्सएप पर, कि हमने सालों भर पढ़ाई नहीं की, अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, अब मैं क्या करूं, किस तरह से मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूं कि मैं पास हो जाऊंगा। तो जिनको एग्ज़ाम की तैयारी करना है उन वे मेरे 10 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो वो आसानी से आज से भी पढ़ना चालू करेंगे तो अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। उनका 60 से 70% मार्क्स आ जाएगा। मैं कुछ ऐसा उनको बता दूं कि वो एग्ज़ाम में कॉपी को अच्छी तरह से भरे, क्योंकि कॉपी भरना वो जानना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कैसे एग्ज़ाम को ट्रिक के माध्यम से पास करना है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कॉपी किस तरह भरे बिना पढ़े। तो मजबूरी में आकर के मुझे कॉपी भरने का तरीका बताना पड़ रहा है। तो मैं उदाहरण के लिए ये क्वेश्चन ले रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये किस तरह से आप कॉपी को भरेंगे। क्योंकि आपको 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और उसमें से आपको 25 मार्क्स लाने हैं। तो कुछ नॉलेज जो आपके पास पहले से मौजूद है, जो आपने 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में अर्जित किया है, उसी के आधार पर मैं अभी आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिससे कि आप कॉपी भरें और कम से कम 80 में से 23 या 25 नंबर आप प्राप्त कर सके, ताकि आप एग्जाम में पास हो। सामने स्क्रीन पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। उसके ऊपर में जो सेक्शन ए था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। अब जैसे सेक्शन बी और सेक्शन सी है, और यहाँ पर पहले सेक्शन में 7 क्वेश्चन है और सेक्शन सी में 11 क्वेश्चन है। तो इसमें से आप कैसे सारे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा भी लिखें, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो, जो आपने 10वीं में या 11वीं में या 12वीं में गेन किया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आपको एनिमल सेल का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में जिस तरह से दिखता है उस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है और उसे लेबल करना है। ठीक है, और ये आपको ये भी बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले ड्राइंग की बात कर ले, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में एनिमल सेल का स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा है, तो आपने जैसा भी सेल का स्ट्रक्चर देखा है अपने क्लास 10 में की बायोलॉजी वाली बुक में, या 11 और 12th में अगर आपने बायोलॉजी लिया है, तो वो स्ट्रक्चर आप बना दीजिए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको थोड़ी भी अगर जानकारी है कि वो लचीला होता है या फिर उसके आर पार जो है चीज़ें आ जा सकती हैं, तो आप उसको लिख दीजिए, छोड़िएगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, एक्सप्लेन अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यानी कि हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर जब दो हड्डियां जुड़ती हैं तो वो किसी जॉइंट से जुड़ती हैं। तो अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप अपने हाथ और पैर में देख लीजिए। आपने हाथ और पैर का जहाँ जहाँ आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है, वो जहाँ जहाँ फिक्स है उसका पहले ड्राइंग बना दीजिए। और अगर आपको नाम याद आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा है तो आप बस डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट हेडिंग में लिख के छोड़ दीजिए। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि स्केलेटल मसल का मतलब हुआ कि आपके सर से लेके पाँव तक जो जो मसल्स है आपके बॉडी में, और वो जो आपके ब्रेन तक जुड़ी हुई है, उसे स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। तो आप एक ऐसा ड्राइंग बनाइए अपने शरीर का जिसमें सिर्फ हड्डियां दिखनी चाहिए। जरूरी नहीं आप हूबहू बना दीजिए, लेकिन लगभग आपको हाथ और पैर दिखा देना है, अपने फेफड़े की हड्डी दिखा देना है, खोपड़ी दिखा देना है और रीढ़ की हड्डी दिखा देना है। अगर आपको जो जानकारी नाम मालूम है, मान लीजिए आपको मालूम है ये रीढ़ की हड्डी है, तो उसे रीढ़ की हड्डी लिख दीजिए। आपको मालूम है कि ये नीचे पैर है और पैर की हड्डी है, तो उसे पैर की हड्डी लिख दीजिए, हिंदी में ही लिख दीजिए। अगर हाथ की हड्डी है तो हाथ हाथ की हड्डी लिख दीजिए, हैंड लिख दीजिए। उसके बाद हाथ और पैर में जगह जगह मसल्स बना दीजिए और उसे जोड़ दीजिए और ये दिखा दीजिए कि वहाँ से मूवमेंट हो रहा है। तो इतना अगर आप कर देते हैं तो आपको कुछ नंबर जरूर मिल जाएंगे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ नीड डायग्राम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। 8 क्लास से हम लोगों ने पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र के बारे में। 6 क्लास से में भी था ये बुक, जहाँ तक मुझे याद है, ये चैप्टर या डायग्राम। तो उसमें आपको एक माउथ बना देना है, एक छोटी सी पाइप बनाना है जो आपके आमाशय तक जाएगी, और उसे यू शेप देना है, और नीचे में आपके बड़ी आंत और छोटी आंत का डायग्राम बना दीजिए, जिसे इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरह से ड्राइंग बना दीजिए। उसके बाद आपको अगर सभी अंग के बारे में जानकारी है तो थोड़ी थोड़ी लिख दीजिए कि ग्रास नली का क्या काम है, यानी फूड पाइप का क्या काम है, जिसे एसोफेगस भी कहा जाता है, स्टमक का क्या काम है, पेट का क्या काम है, उसके अंदर कौन सी एसिड रहती है। उसी तरह से छोटी आंत और बड़ी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बिग इंटेस्टाइन का क्या काम है। उसके बाद एनस का क्या काम है, यानी गुदा का क्या काम है। तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्मोन रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड। तो हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड हैं, यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसके बारे में बताना है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है उसका लोकेशन एक चित्र के माध्यम से दिखा दीजिए। उसके बाद जो जिस जिस हार्मोन का आपको नाम मालूम है, जैसे थायरोक्सिन एक हार्मोन है, ठीक है, तो उसके बारे में आप जानकारी से लिख दीजिए जो आपको याद है। उसके बाद छठा नंबर है राइट द नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे रक्त से संबंधित बात है। तो मान लीजिए कोगुलेशन आपको नहीं मालूम है, यानी रक्त का थक्का जमना नहीं मालूम है, लेकिन ब्लड में 3 कंपोनेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। तो उसको लिख दीजिए, रक्त का एक ड्राइंग बना दीजिए कि उसका सेल किस तरह से होता है। और अगर आपको रक्त का थक्का जमने का पूरा मैकेनिज्म मालूम है तो वो आप लिख दीजिए, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो जितना रक्त के बारे में आपको जानकारी है वो लिख दीजिए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट इन द बॉडी, यानी हमारे शरीर में रक्त किस तरह से फ्लो करता है वो आपको बताना है। तो अगर आपको सर्कुलेशन नहीं मालूम है तो कम से कम हार्ट मालूम है कि वो पंप करता है, तो हार्ट का ड्राइंग बना दीजिए। उसके बाद आपको मालूम है कि वहाँ पर सिरा और धमनी होती है, यानी वेन और आर्टरीज होती हैं, तो उसको बना दीजिए। और जगह जगह दिखा दीजिए कि यहाँ खून जा रहा है, और कुछ बातें लिख दीजिए कि खून जो है वो हृदय से फेफड़ों में, इस तरह से पूरे शरीर में, और फेफड़ा बना दीजिए वहाँ पे जो है अशुद्ध रक्त जो है शुद्ध होता है, और फिर हृदय में जाता है, हृदय उसको सभी जगह भेजता है। इस तरह से छोटी छोटी बातों से अपनी कॉपी को भरिए। उसके बाद सेक्शन सी में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी कि अपने से होने वाली क्रियाओं के बारे में, जैसे दिल का धड़कना, पाचन होना, इसके बारे में आपसे पूछ रहा फंक्शन। तो आप बता दीजिए कि जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमें खाना अपने आप पच जाता है, उसके अलावा हमारा दिल जो है अपने आप धड़कता है, हमारी इच्छा से नहीं धड़कता है, ये सब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से होता है। ब्रेन बना दीजिए, हार्ट बना दीजिए, उसका धड़कना दिखा दीजिए। उसके बाद पाचन तंत्र बना दीजिए। तो ड्राइंग के माध्यम से आपको कुछ न कुछ नंबर जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद है लिम्फ ग्लैंड के बारे में बताना। लिम्फ ग्लैंड का मतलब जिसकी गांठें हमारी हर जगह पर पाई जाती हैं। तो लिम्फ ग्लैंड का जो पिक्चर डायग्राम आपके मन में है, जो आपने पढ़ा है अपने 10th क्लास में या 11-12 में, उसको बना दीजिए और उसमें थोड़ी छोटी छोटी बातें लिख दीजिए। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम के बारे में लिखना है, और स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन लिखना है। ये रिपीट क्वेश्चन है जो पहले था, तो उसी के जैसा करना है। उसके बाद राइट द फंक्शन ऑफ इपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। 2 तरह के टिश्यू के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये टिश्यू का क्या फंक्शन है। तो टिश्यू का जो फंक्शन आपको मालूम है, ऐसे टिश्यू बहुत सारे हैं, जिसका ही फंक्शन आपको याद है यहाँ पे लिख दीजिए, कॉपी अगर आपको भरनी है तो। उसके बाद ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स। सेल बनाना है और उसके अलग अलग जो अंग है वो बनाने हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, उसके अलावा वॉक्यूल्स हो गए, उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो ये सारे आपको बना करके दिखाने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्कोप लिखना है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ करके कोई विद्यार्थी क्या बनता है, फार्मासिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, और यहाँ तक कि पैरामेडिकल स्टाफ में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें ये सब्जेक्ट है। तो ये सब आपको लिखना है कि इससे क्या क्या फ़ायदा है। उसके बाद
ब्लड ग्रुप है, बताना है ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। और रक्त का थक्का कैसे जमता है, ये सारे जो है नोट्स में है। लेकिन अगर कुछ भी आपको रक्त के बारे में जानकारी है तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्या है, यानी जो हमारे हृदय से संबंधित बीमारी है, जैसे कि ब्लॉकेज हो जाना, तो वो सारे आपको लिखने हैं। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम का एक लेवल डायग्राम बनाना है, और आपको बताना है कि कहाँ पर मूत्र मार्ग है। उसके बाद उसकी नली कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको, जो आप 10 लेवल की जानते हैं, जरूरी नहीं डी फार्मा की हो, आपको छोड़ना नहीं है, उसको लिख देना है। उसके बाद पेन क्यों होता है, ये तो डी फार्मा लेवल का है, तो आपको जो आपने तंत्रिका तंत्र पढ़ा है 10 लेवल में, उसी को लिख दीजिएगा, अगर आप नहीं डी फार्मा पढ़े हैं या पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद नेफ्रॉन का डायग्राम बोल रहा है, यानी कि नेफ्रॉन का मतलब होता है कि जो तंत्रिका तंत्र है किस तरह कार्य करता है, तो उसकी एक ड्राइंग और उसके नोट्स आपको यहाँ पे बना देने हैं। इसके अलावा अगर सही आंसर चाहिए तो नोट्स जरूर डाउनलोड करें पीडीएफ, जो फार्मेसी ज्ञान ऐप पर मौजूद है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एक्यूरेट और सही सही नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है।